डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तकरीबन आप लोग सब जानते हो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, लेकिन उसके बारे में कुछ खास मालूमात है जो आप लोगों को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम पैटर्न्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए जाएंगे उस वक्त हम मार्केट साइकिल भी सीखेंगे। मुझे किसी दोस्त ने मैसेज किया था, सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, मार्केट साइकिल की क्लास सारी इंग्लिश में है तो फिर परेशानी हो रही है, समझ नहीं पा रहा। तो फिर आप लोगों का क्लास हिंदी में है तो आप लोगों को हिंदी में मार्केट साइकिल सिखाऊंगा। ठीक है ब्रदर। यस बुलिश पैटर्न, थोड़ा सा बस आप लोगों को लॉजिक समझनी है। ये हमारा कौन सा पैटर्न है? सिंगल बुलिश सिंगल। बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग के लिए कानून क्या है? ये कानून है इसका कि इसमें बड़ी कैंडल कौन सी है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन का 50% हम लेंगे, वहां पर एक लाइन बनाएंगे, और अगर रेड कैंडल 50% से बड़ी है तो बुलिश इंगल्फिंग है, नहीं तो बुलिश इंगल्फिंग नहीं है। अगर 50% से कम है तो फिर ये दूसरा पैटर्न है। वो कौन सा है? ठीक है, अक्सर ट्रेडर्स गलती करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार को समझ नहीं पाते, समझते दोनों इंगल्फिंग है। नहीं, इनमें से एक इंगल्फिंग है और एक आउटसाइड बार है। डिफरेंस समझ में आ गया? यस। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार का भी डिफरेंस आपको दिखाता हूं। ये कौन सा पैटर्न है? बड़ी कैंडल कौन सी है? रेड। रेड का 50% से ग्रीन कैंडल ज्यादा है तो पियर्सिंग लाइन है। ठीक है, और अगला पैटर्न, ग्रीन कैंडल 50% से छोटी है तो इनसाइड बार है। इनसाइड। बिल्कुल क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? और समझ में भी आ गया कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बुलिश इंगल्फिंग से आउटसाइड बार, आउटसाइड और पियर्सिंग लाइन से इनसाइड बार में डिफरेंस कैसे होगा। उसके बाद एक पैटर्न आता है ये वाला, इसका नाम क्या है? बुलिश हरामी। वेरी गुड, बुलिश हरामी। अब ऐसे 5 पैटर्न बेयरिश में भी होंगे। ठीक है, सेम कानून। पियर्सिंग लाइन का अपोजिट पैटर्न कौन सा है? वेरी गुड। बाकी सबका सेम नाम है। ठीक है, बस बियरिश बुलिश, बियरिश बुलिश, बस ये एक ही है पियर्सिंग लाइन, उसका जो है ना अपोजिट डार्क क्लाउड कवर है। तो ये नाम में आप परेशान नहीं हो जाइएगा, ये सेम थिंग है दोनों। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न सारे समझ में आ गए। सही है, इसको पहले तो रिकॉग्नाइज किया हमने, समझ में आ गया, इनको ट्रेड करना सीखेंगे। लेकिन अब यहां से मैं इंफॉर्मेशन को बढ़ाने जा रहा हूं। अगर इन सारे पैटर्न में एक एक कैंडल स्ट्रांग ऐड करूंगा तो क्या होगा? इन सारे पैटर्न के अंदर एक एक कैंडल अगर मैं स्ट्रांग डाल दूं तो एक नया पैटर्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखो, अब यहां पर मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, जब भी हम ट्रेड करते हैं इन बुलिश या बियरिश पैटर्न को, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है? आती है। कितना परसेंट आती है? 50%। 45% रिट्रेसमेंट आती है, 45% ग्रीन कैंडल बनती है, राइट? चलो, अगर इसके बाद एक और पैटर्न बन जाए तो इसकी भी तो 45% रिट्रेसमेंट बनेगी ना? तो यहां पर लोग गलती करते हैं क्योंकि इस पैटर्न के फौरन बाद फिर कहते हैं कि अब इतना बायर का मोमेंटम है, हम बाय करें तो वहां पर सेल हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है, इसीलिए मैं इन सब कैंडल के साथ एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में ऐड करूंगा तो एक नया पैटर्न बन जाएगा। तो उसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी एक पैटर्न है, उसके बाद भी 45% चांसेस होते हैं रिट्रेसमेंट आने के।
ठीक है, चलो यहां से अब वो पढ़ते हैं। नाम क्या है पैटर्न का? बुलिश पैटर्न। 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न। 3 का मतलब क्या है? कितनी कैंडल के ऊपर मुश्तमिल होगा? 3 के ऊपर। आउटसाइड अप का मतलब है कि मोस्टली उनमें से कैंडल ऐसी होंगी जो आउटसाइड मतलब ऊपर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, जैसे कि एक इंगल्फिंग के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला दी, एक इंगल्फिंग के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला दी, 2 कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हैं, दूसरी कैंडल इस रेड कैंडल से ऊपर क्लोज हो रही है, यस इसका मतलब है आउटसाइड। 2 कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब है अप। 3 का मतलब है 3 कैंडल टोटल हैं ये, यस। तो इसका नाम हो गया 3 आउटसाइड अप। आप बुलिश पैटर्न बोलो या ना बोलो, अप से पता चलता है कि बुलिश है, और डाउन से पता चलेगा कि बियरिश है। आप भले बुलिश पैटर्न ना बोलो इसको, आप ऐसे बोलो 3 आउटसाइड अप, मतलब ये बुलिश पैटर्न ही है। सही है, क्या हमने किया इसके साथ? बुलिश पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग प्लस 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल। 3 कैंडल आएंगी तो काउंट नहीं करेंगे, वैसे काउंट करते हैं मार्केट में, हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। कौन सी कैंडल आएंगी? तो अगर ये आ जाएगी, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हम काउंट नहीं करेंगे इसको क्योंकि ये कंटिन्यूएशन साइन है। ठीक है, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, इनमें से कोई भी एक कैंडल आएगी तो हम इसको अपने हिसाब से 3 आउटसाइड अप काउंट नहीं करेंगे। वैसे मार्केट के हिसाब से, कानून के हिसाब से 3 आउटसाइड अप ही है, लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएट इसलिए किया है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है इसके साथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? आउटसाइड। अगर इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या बन गया? 3 आउटसाइड अप। वेरी गुड, ये वाला क्लियर हो गया। अब हमारे 2 बुलिश पैटर्न और रहते हैं, पियर्सिंग लाइन और इनसाइड बार। ठीक है, उसके साथ देखें क्या पैटर्न बनता है। ये क्या बना? यहां पर इनसाइड क्यों है? क्योंकि वो रेड कैंडल के अंदर है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी 3 वही है, 3 कैंडल है। अब वही है कि 2 कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। सही है, ये क्या है? इनसाइड बार। इनसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो 3 इनसाइड अप, ये भी बन गया। ठीक है, अब 3 आउटसाइड अप का अपोजिट पैटर्न क्या बनेगा? इनसाइड। इनसाइड का आउटसाइड बनेगा। नहीं नहीं, इनसाइड नहीं बनेगा भाई। 3 आउटसाइड अप का अपोजिट पैटर्न 3 आउटसाइड डाउन। यस, डाउन जिसने बोला है वो सही बोल रहा है। इनसाइड अप तो ये एक बुलिश पैटर्न है ना, बुलिश बुलिश का कैसे अपोजिट हो सकता है? हाँ, ठीक है, ये क्या बना? एक एंगल्फिंग के साथ एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये इसने इसको ब्रेक किया इसलिए आउटसाइड क्लोज हुआ। डाउन का मतलब है 2 कैंडल नीचे की तरफ है। ठीक है, किसी की तरफ से शोर आ रही है क्योंकि ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड होगी तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी। कोशिश करो जिसकी तरफ से शोर आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर ले। ये कौन सा पैटर्न है? 3 ये आउटसाइड बार के साथ एक कैंडल को मिला लिया, 3 आउटसाइड डाउन बन गया। ये किसका अपोजिट पैटर्न है? 3 आउटसाइड अप का अपोजिट पैटर्न 3 आउटसाइड डाउन है। ठीक है, अब 3 इनसाइड अप का पैटर्न अपोजिट पैटर्न 3 इनसाइड डाउन, बियरिश पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और इनसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये आपका बन गया पैटर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं इनको ट्रेड कैसे करें। एक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना सिखाऊंगा, सब वैसे के वैसे ट्रेड होंगे। सही है, चलो अब दूसरी स्क्रीन पे आ जाएं।
सही। यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं हर एक पैटर्न के बाद? 6। 6 पॉसिबिलिटीज। याद रखना है, यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान चाहिए, ये नहीं समझो तो फिर कुछ नहीं समझो। ठीक है, कोशिश करो कि आज पैटर्न की कहानी को खत्म करो। आज अगर पैटर्न की कहानी को खत्म किया तो आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि अभी तक ये एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। ठीक है, 6 बन गई। अब 6 में एंगल्फिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एंगल्फिंग। आज का क्लास बड़ा मजेदार होने वाला है। ये हमारा बन गया एंगल्फिंग। एंगल्फिंग सब एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं नजर आ रहा है। अगर साइज में आगे पीछे हो तो समझ लेना कि एक जैसी है। ठीक है, ये एंगल्फिंग बनने के बाद 6 इसलिए बनाए कि हर एंगल्फिंग के बाद एक नई पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक अलग कैंडल आ सकती है। इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे एंगल्फिंग की? एंगल्फिंग की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि जब आपको एंगल्फिंग की कैंडल मिलती है तो जहां से ये ऊपर की तरफ गई, एक तो ये सपोर्ट बनती है इसकी। ठीक है, और एक ये जब ये ओपन प्राइस रेड कैंडल की ब्रेक होती है तो एक ये सपोर्ट बनती है और एक इसकी मिड बनती है। ठीक है, मिड तब लेंगे जब पास्ट में प्राइस एक्शन नहीं होगा। अगर पास्ट में प्राइस एक्शन है तो फिर मिड नहीं लेंगे, फिर सिर्फ ऊपर और नीचे वाली लेंगे। सही है। पास्ट में प्राइस एक्शन ना होने का मतलब क्या है? जैसे इस एंगल्फिंग के पीछे कोई कैंडल है, इस तरफ है कोई कैंडल नहीं है, लेकिन इस एंगल्फिंग के पीछे कैंडल है। हाँ, तो इसका मतलब है कि पास्ट में प्राइस एक्शन है, लेकिन इस एंगल्फिंग के पीछे कोई कैंडल ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसका 50% ले सकता हूं लेकिन इसका नहीं लूंगा। ठीक है, ये एक तरीके कार है। समझ गए ना भाई? ओके गुड। अगर मैं तेज तेज जा रहा हूं तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आहिस्ता हो जाऊंगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज कि एक रेड कैंडल इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। वो जो वीक कैंडल, कोई सी भी वीक कैंडल, रेड कैंडल यहां पर क्लोज हो गई, इस पॉसिबिलिटीज को हम ट्रेड करेंगे। यहां पर हम बाय कर लेंगे। इस कैंडल के बाद 1 मिनट वेट करने के बाद अगर ऐसी कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये पहली पॉसिबिलिटीज बाय हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? ये बाय हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि इस कैंडल के बाद आपका बनता है एंगल्फिंग ना, वो हैमर। क्या बनता है? हैमर। आपने इस कैंडल के ऊपर तो वेट किया, अगर हैमर बन गया तो अगली कैंडल आप बाय करेंगे। ठीक है, अब 2 और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कैसे? वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इसी के अंदर से पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर ही काउंट करेंगे। इसको अलग अलग नहीं कर रहे काउंट, अलग अलग करेंगे फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम इसके अंदर ही सब कुछ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कंटिन्यूएशन कैंडल, तो कंटिन्यूएशन कैंडल ये भी हो सकती है ना। हाँ, तो इसके बाद भी आप बाय कर लेंगे, और कंटिन्यूएशन कैंडल ये भी हो सकती है इसके बाद, तब भी हम क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे। हमने कितनी पॉसिबिलिटीज का बोला था कि कितनी पॉसिबिलिटीज को बाय कर सकते हैं? 2 को। बाकी ये तो इसके अंदर है ना, इसको एक ही समझ लो, कंटिन्यूएशन कैंडल। ठीक है, बाकी की 4 पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। याद रख लो, जो करेगा खुद पछताएगा। ठीक है, अब तक नहीं, जब मैं बोलूंगा फिर करना, फिर वो एक और स्ट्रेटजी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जब भी एंगल्फिंग, जब भी पियर्सिंग लाइन, जब भी इनसाइड बार, जब भी बुलिश हरामी के अंदर ये 2 पॉसिबिलिटीज बने, आप ट्रेड करो, बाकी नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस एंगल्फिंग के बाद ये वाली कैंडल बन जाए?
यस सर, है पॉसिबल। तो कौन सा पैटर्न बन गया? डार्क क्लाउड, डार्क डार्क क्लाउड कवर बन गया। अब पैटर्न नया हो गया। यस सर, तो पहले को छोड़ दो। पहले को क्या दूसरे करेंगे? को छोड़ दीजिए। पहले को छोड़ो बस। अब पहले का काम खत्म हो गया। पहले का काम खत्म हो गया। अब इसको फॉलो करेंगे तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी 6 नए पैटर्न की? 2 6 नए पैटर्न की फिर से 6 पॉसिबिलिटीज। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज ट्रेड करेंगे? ओ ये वाली। ये वाली पर अब मैं यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे डार्क समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको पता है लेकिन मुझे जो है ना ये बहुत समझाना पड़ेगा। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसा ना हो फिर लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाएं। अब ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज हम इसकी बनाएंगे। ये कैंडल्स बनाना बड़ा अजाब है, ठीक है। अब इसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल इसके पास क्लोज हो गई तो आप क्या करेंगे? डाउन ले जाएंगे। डाउन का ट्रेड लेंगे। ये वाली एक पॉसिबिलिटी ट्रेड कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वाली, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी कौन सी ट्रेड कर सकते हैं हम? एंगल्फिंग बनाए पहले, ये याद रखना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। बस बाकी दूसरे पैटर्नों के मैं 6 ड्रा नहीं करूंगा, वो आपकी टास्क है। मैं इसकी कर रहा हूं क्योंकि एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न बनता है तो फिर 6 पॉसिबिलिटीज कैसे आती है। देखो सब में पहले एंगल्फिंग बना था। यस, फिर एंगल्फिंग के बाद क्या बना था? डार्क क्लाउड कवर। वेरी गुड। अभी विक आप समझ लीजिएगा, हो सकता है, ठीक है। यस, ये आपका डार्क क्लाउड कवर बन गया, सही है। अब इसके अंदर आते हैं, क्योंकि यहां पर इस डार्क क्लाउड कवर के बाद क्या आने वाला है? 3 किस्म की कंटिन्यूएशन साइन आने वाली है। एक ये आ सकती है, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आ सकता है? ये भी आ सकती है, सही है, और ये भी आ सकती है। इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो सेल का, सही है। यस, बाकी क्या पॉसिबिलिटी आएंगी डार्क क्लाउड कवर के बाद? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस डार्क क्लाउड कवर के बाद अगेन एक पियर्सिंग लाइन बन जाए? यस सर, बन सकते हैं। बन सकती है। तो पहले एंगल्फिंग को तो हमने पहले ही स्किप कर दिया था, डार्क क्लाउड कवर को फिर से स्किप कर दिया। आप किसको फॉलो करेंगे? पियर्सिंग लाइन को। पियर्सिंग लाइन। फिर इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? इसके पीछे प्लस। तो उस 6 में से 2 पॉसिबिलिटीज को ट्रेड करेंगे, बाकी 4 को छोड़ देंगे। समझ गया। अब एक बात, अब सब थोड़े से जो है ना मेरी तरफ ध्यान दो, सब दो। जब हम पैटर्न ट्रेड नहीं कर पा रहे तो क्या बन रहा है? यहां पर साइकोलॉजिकल बन रहा है। यस सर। जब पैटर्न ट्रेड नहीं करेंगे तब तक साइकोलॉजिकल को तो ट्रेड कर सकते हैं ना। यस सर। मतलब कि ये भी हम टाइम छोड़ेंगे नहीं। बस अभी भी आपको याद दिलाया कि हम साइकोलॉजिकल इसी हर एक कैंडल को ट्रेड करेंगे साइकोलॉजिकल के हिसाब से। लेकिन जब ये 2 रूल आएंगे तो फिर साइकोलॉजिकल को ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके हिसाब से करेंगे। तो अभी मैं साइकोलॉजिकल के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है भाई। चलो, इस डार्क क्लाउड कवर के बाद पियर्सिंग लाइन, एंगल्फिंग भी तो आ सकता है ना। यस सर, एंगल्फिंग आ सकता है। हाँ सर। चलो, अभी लेकिन यहां पर डार्क क्लाउड कवर डाला था। अब इस एंगल्फिंग के बाद क्या आ सकता है? दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा एंगल्फिंग बन सकता है। यस सर, बन सकता है। तो पहले को क्या करेंगे? कैंसिल। दूसरे को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी? इसकी 6 पॉसिबिलिटी। कितनी ट्रेड करनी है पॉसिबिलिटीज? 2 ट्रेड करनी है, और बाकी को फिर छोड़ देना है। चलो,
ये एंगल्फिंग के बाद, इस एंगल्फिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि डोजी बन जाए, यस सर, डोजी बन सकता है। ये भी तो हो सकता है ना। अब डोजी बनने के बाद 50% चांस है मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकते हैं। इसको तो अब छोड़ ही दो, ठीक है। इसकी 50% चांस है, ये आपको फिर समझना पड़ेगा जब तक आप डोजी क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर बड़ा मसला है, अब इस एंगल्फिंग के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो कौन सा पैटर्न बन गया? 3 आउटसाइड अप। 3 आउटसाइड अप। तो कितनी पॉसिबिलिटीज 3 आउटसाइड अप की बनेगी फिर? 6। 6। वेरी गुड। अब जब तक इसकी रिट्रेसमेंट नहीं आती हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे इसके बाद फौरन ट्रेड नहीं करना। रिट्रेसमेंट आई फॉर एग्जांपल, कि यहां पर कोई राउंड नंबर, कोई सपोर्ट प्रीवियस वगैरह ऐसी होगी तो आप ट्रेड करोगे इस कैंडल के बाद। कभी भी एंगल्फिंग के बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तो तीसरी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना, अक्सर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट आती है फिर, क्योंकि एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट नहीं आई तो 3 आउटसाइड आपकी पक्का आएगी, ठीक है। ये कानून है, बात समझ में आई? यस लेकिन इस 3 आउटसाइड आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी टोटल? 6। उसमें से कितनी ट्रेड करनी है? 2। 2। अब मुझे बताओ कहां पर कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? ये सर क्लियर है। क्लियर है? नहीं सर, नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। पैटर्न ट्रेड करना आसान है या मुश्किल है? आसान है सर। अब आसान है या पहले भी आसान था? नहीं सर, अब थोड़ा ज्यादा आसान है। अब आसान हो गया। ऐसी लॉजिक कहीं सुनी थी? नो सर। ठीक है, ये एक तरीके कार है। मैं पैटर्न ऐसे ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं आपको भी ऐसे पढ़ा रहा हूं। मैं सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज को ट्रेड करता हूं। अब इस पॉसिबिलिटी के ऊपर आकर कुछ रिसर्च करें, यस सर। फिर मजा आ जाएगा। और एक स्ट्रेटजी भी दे दूं साथ में, हाँ। यस सर। ये पिक्चर सेव कर दी मैंने, आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे। मजीद मैं इसके ऊपर बात करूंगा चार्ट के ऊपर, लेकिन आज नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको नो हाउ हो जाएगा। आप मुझे दिखाओगे सर ये 2 पॉसिबिलिटीज ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर स्किप करेंगे, उसके बाद फिर हम मजीद इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि एक दिन लास्ट होगा जो हम सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न वगैरह को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आगे नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहां पर और यहां पर एंड यहां पर कहां पर ये आप लोगों को मैं दे भी रहा हूं, सही है। फॉरवर्ड 23rd, ओके। अब देखो, क्या मैंने यही पढ़ाया कि ये दूसरी पॉसिबिलिटीज को हम ऐसे ट्रेड करेंगे? हाँ, यस सर। एंगल्फिंग के बाद स्पिनिंग या इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर आएगा तो अगली कैंडल चांसेस हैं कि ग्रीन बनेगी। अब ये बात आप लोगों के जहन में आएगी, सर एक्यूरेसी कितनी है, कितना % चांस हम ले सकते हैं कि ग्रीन बनेगी, ठीक है। चलो, ये सब पैटर्न के साथ लगेगी। देखो इसके साथ भी लग गई, मॉर्निंग स्टार के साथ भी लग गई, पियर्सिंग लाइन के साथ भी लग गई। अब एक्यूरेसी की बात आ गई यहां पर। ये मैंने 300 पैटर्न निकाले थे एंगल्फिंग के। कितने? 300। उन 300 पैटर्न में से कितनी दफा स्पिनिंग आया, इन्वर्टेड हैमर आया और हैमर आया, और कितनी दफा ट्रेड विन हुआ, कितनी दफा लॉस हुआ, ये सब की परसेंटेज निकालने के बाद मुझे पता चला अगर बुलिश एंगल्फिंग के बाद स्पिनिंग टॉप आ जाएगा तो 86% अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। कितना फीसद? 86%। अगर एक बुलिश एंगल्फिंग के बाद इन्वर्टेड हैमर आ जाएगा तो 89% चांसेस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, चाहे कोई भी ट्रेंड हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो परसेंटेज होती है ना, मैंने ओवरऑल सारे पैटर्न को मिला के लिए, एक पैटर्न की मैंने नहीं ली।
मतलब कि जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने 17 बंदों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया। उन 17 बंदों ने, उनको मैंने एक एक पेयर दिया। क्या दिया? एक एक पेयर दिया। 17 पेयर मैंने उनको दिए। उनको मैंने बोला कि ये मेरे पास सेटअप है, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, इनके बाद स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, और हैमर अगर आ जाए तो वो वाली पिक्चर मुझे निकाल के उसका रिजल्ट बना के भेजो कि उसके अंदर वो विन होता है, लॉस होता है, क्या होता है। फिर जब उन 17 बंदों ने मुझे सारे पैटर्न्स का रिजल्ट भेजा, फिर उन सारे रिजल्ट को मैंने कंबाइन करके मैंने एक ये स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, तो बहुत 1 महीना हमने काम किया था इसके ऊपर। बहुत पुराना हमने काम किया है, 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग के बाद अगर हैमर आ जाए तो 84% चांसेस है। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि कौन से पैटर्न प्रॉफिटेबल है। याद रखना, ये 70 से ऊपर जो भी है वो प्रॉफिटेबल है। आप कौन से 2 पैटर्न छोड़ोगे? मॉर्निंग स्टार बने, अगर उसके बाद हैमर बने तो 63% चांस है सिर्फ। ठीक है, अगर पियर्सिंग लाइन के बाद इन्वर्टेड हैमर बने तो 67% चांस है। पता है चांस कम क्यों है? ये देखो, अगर पियर्सिंग लाइन बनाए हुए, ये पियर्सिंग लाइन बन गई, सही है? ये पियर्सिंग लाइन सही है? कैसे बनेगी? इन्वर्टेड हैमर ऐसे बनेगा। हाँ 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 सर। ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होता है ना, तभी काम कम करता है। ओ, समझ आई बात? ये सर वहां से सेलेक्ट आ जाते हैं। हाँ, अगर ये ऊपर क्रॉस कर गया, फॉर एग्जाम्पल कि ये ऐसे बनता है, और ये ऐसे बनता है थोड़ा सा नीचे, ऐसे बनता है, फिर ये काम करेगा क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया। सही है? सर ब्रेकआउट देगा तो काम करेगा। ब्रेकआउट देगा, काम करेगा, या फिर ऐसा काम करेगा। ये गैप है। हाँ, ये इस सूरत में काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, इसमें नहीं करेगा। जितने भी कंटिन्यूएशन साइन है, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोज हो गई तो फिर काम नहीं करेगी, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका फिल्टर है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसके अपोजिट पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पेयर। अब देखोगे, अब ये एक याद बात रखना, बुलिश में ना, बुलिश में ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बड़ा स्ट्रांग है, और बियरिश में इवनिंग स्टार बड़ा स्ट्रांग है। ये मेरी रिसर्च ने साबित किया इसको। देखो, ये सेम सेटअप, रिजल्ट क्या बता रहा है? अगर बुलिश इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग के साथ स्पिनिंग आया तो 85% चांस, इन्वर्टेड हैमर के साथ 65%, हैमर के साथ 67%। तो रिजल्ट कम है ना पिछली इंगल्फिंग के हिसाब से। लेकिन इवनिंग स्टार के बाद रिजल्ट मुझे 84%, 87%, 74% मिला। ये रिजल्ट अच्छा है। मतलब इवनिंग स्टार के बाद ये मार्केट जो, जैसे कि वहां पर बियरिश इंगल्फिंग काम कम करेगी, इवनिंग स्टार काम ज्यादा करेगा। लेकिन डार्क क्लाउड कवर के साथ स्पिनिंग टॉप ने 50% काम किया, इन्वर्टेड हैमर के साथ 80% काम किया, 70% काम किया। लेकिन सबको ओवरऑल कर लो, सबको ओवरऑल कर लो, कितना परसेंट चांस आएगा? 75। तो बुरा नहीं है फिर भी। हाँ, 75% चांस आएगा ओवरऑल। तो भाई ये बात है, और इसके अंदर ओवरऑल कर लो तो सही है, 73, 75 हो, तो दोनों को ओवरऑल कर लो तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेटजी आपकी एक पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन साइन आएगी तो 75% काम करेगी। तो अच्छा है ना? और पैटर्न को ट्रेड करना भी आसान हो जाएगा यार। पैटर्न ट्रेड ही तब करेंगे जब कंटिन्यूएशन साइन आएगी, तब ट्रेड करेंगे।
या फिर रिट्रेसमेंट आएगी तो तब ट्रेड करेंगे, बाकी 4 आप अगर अदर पॉसिबिलिटीज आएंगी तो छोड़ देंगे, फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके ऊपर आज काम भी करेंगे, इसको फाइनल करेंगे, ताकि फिर हम कल मजीद एक आधा पैटर्न रहता है उसको पढ़ के फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर हम मार्केट साइकिल पढ़ें। जब मार्केट साइकिल पढ़ेंगे उसमें अगेन मैं ये पैटर्न फिल्टर करवा दूंगा आप लोगों से, फिर तो और आपका आसान हो जाएगा मार्केट साइकिल के साथ। तो फिर आपका अभी 75% अगर ये आ रहा है रिजल्ट, मार्केट साइकिल के साथ आपका रिजल्ट 90% बन जाएगा, फिर तो और क्या चाहिए। हाँ यस सर। तो अभी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे और एक नए गिलास के साथ। ठीक है ब्रदर्स? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.